वांग जी जिसने बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें कर ली, उसने खुद को मतलब मिरर में देखा। वो घर आया था 1 बजे। 1 बजे आने के बाद वो अपने मतलब शावर लेके मिरर में अपने चेहरे को देख रहा था। वो इतना बड़ा मॉन्स्टर कब बन गया? हाँ, इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन सकता है वो विंग से माफ़ी मांगेगा, सबके सामने मांगेगा। वो विंग को मतलब मनाएगा और बोलेगा प्लीज़ उससे दूर ना जाए, जंक्शन के पास ना जाए। कहते हैं ना, अगर जो चीज़ हमारे पास होती है हम उस चीज़ का मतलब महत्व नहीं देते। जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तभी उस चीज़ का महत्व हमें पता चलता है। तो विंग के साथ भांजे के साथ भी वैसे ही हो रहा था। भांजी जो अपने सर्कल में वो मतलब क्या बोलते हैं, एक वीडियो और एक कुछ क्लिप्स बोलता है कि वायरल करो, तो वहाँ पे वो करता है और सब पूरा पूरा कॉलेज जान जाता है कि ज़ाओलुशी एक मिस्ट्रेस की तरह काम करती है और ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। और लैन फैमिली का सेकंड हायर उसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। सुबह सुबह के 8 बज गए थे। ज़ाओलुशी ने वांग जी का फ़ोन मतलब इतने सारे कॉल्स किए थे उसने, मतलब इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए थे कि अभी वांग जी का पूरा फ़ोन हैंग हो चुका था कि क्या हुआ। फिर वहाँ पे ज़ाओलुशी की जो मिस्ट्रेस मदर है वो ज़ाओलुशी को बोलती है ये क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे मतलब यहाँ पे आ सकती है, ये तो लंदन में थी ना। तो वहाँ पे बोलते मुझे नहीं पता, वांग जी को अगर पता वांग जी को पता चल गया है मॉम, मैं मुझे मुझे लैन मिस बनना है, लैन फैमिली की सेकंड मिस बनना है मॉम। मैं उस चीज़ को नहीं खो सकता, वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इट इज़ रियली मीनिंगफुल फॉर मी और वो बहुत पावरफुल है। मैं अगर वहाँ पे उस जगह पे चला जाऊँगा तो वो पावर मुझे मिल जाएगी मॉम, मुझे वो पावर चाहिए। आई वॉन्टेड। मैं 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 कभी कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा अगर मेरे हाथ से वो चला गया तो मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा लान वांगजी को खोने का। लान वांगजी से मुझे प्यार नहीं है, उसके पैसों से प्यार है मॉम, मुझे उसके पैसे चाहिए। वो सेकंड हायर है और उसकी फैमिली उसके ऊपर जांच रखती है, उसका भाई उसके लिए पागल है मॉम। आई वॉन्ट इट, आई रियली डोंट वांट टू लूज़ इट। तो बोलते आई नो यू डोंट रियली वांट टू लूज़ दैट बेबी, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करी है, ये तो हाई रैंकिंग लोगों के पास होनी चाहिए और वहाँ से तो ये मतलब निकलना नामुमकिन है। अगर किसी ने तुम्हारी चीज़ें जानबूझ करके लीक करवाई है तो बोलते हैं वी वुशान। मैंने कल उसे बातें सुनाई थी तो उसने ऐसे बदला लिया, मुझे पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट करके मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे सब लोग जैसे पूरा कॉलेज बातें कर रहा था कि एक दिन पहले विंग के इतनी गंदी गंदी गालें इतनी चीज़ें बोली थी वो खुद है। तो वहाँ पे एक वीडियो था जो एक मतलब लंदन की एक बिजनेस फैमिली का था, जो ज़ाओलुशी जिसके कपड़े मतलब बहुत ही मतलब बिकनी में थी वो, और मतलब बेड से मतलब उस बिजनेसमैन की वाइफ ज़ाओलुशी को खींच के नीचे ले निकाल रही थी, उसे थप्पड़ मार रही थी और बोल रही थी कि यू बिच, माइनर बिच, 18 साल की हो चुकी थी वो, यू जस्ट बिच, लोगों के हस्बैंड के साथ सोना तेरी आदत है ना। तो ऐसा बोल के वो मारी थी। वो सारी चीज़ें बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन के साथ उसके पिक्चर्स थे वो लीक हो गए थे। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे पूरा कॉलेज ज़ाओलुशी को बहुत ही मतलब गिरी हुई नज़रों से देख रहा था। वांग जी जो सुबह होती है कॉलेज आता है, कॉलेज आने के बाद वो अपनी क्लासेस में जाता है। क्लासेस में जाने के बाद विंग जब सुबह उठता है वो उसे ये सारी चीज़ें और नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके मतलब वो पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान देता है। इन सारी चीज़ों में गॉसिप्स में या फिर कोई क्या स्कैंडल हुआ है उसके मोबाइल में नहीं आता है। तो वहाँ पे विंग जो ना सुबह उठ के नाश्ता करके जंक्शन जिसे जियांग चैन जो विंग को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और छोड़ने के आने के बाद जंक्शन को मतलब निकलता है
और विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बेबी यू ओके, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें आज स्कूल मतलब कॉलेज आने की ज़रूरत तो थी नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब एक ही लेक्चर है, तो मैं उसे अटेंड करके फिर वापस आ जाऊँगा। तो बोलता है कब छुट्टी होगी तुम्हें? तो बोलता है कि 8-9 बजे है, 10:30 तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो 11 बजे तुम आ सकते हो मुझे पिकअप करने के लिए। तो जंक्शन बोलता है मैं क्यों पिकअप करने आऊँ, मेरा तो ऑफिस है। तो बोलता है तो तुम मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आओगे? तो वहाँ जंक्शन बोलता है आना चाहिए। तो वहाँ पे बोलता है मुझे नहीं पता, किसी को आना है तो आ सकता है और कोई आना ना चाहे तो नहीं आ सकता। तो बोलता है ये कैसे बात हुई भाई? तो बोलते हैं ऐसी ही बात है। विंग एक शक करके एक स्मक करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो वहाँ पे विंग जो हंसते हंसते ना अपने क्लास की तरफ जा रहा था, दोनों वहाँ पे वांग जी जिस विंग के पास आता है और बोलता है विंग प्लीज़ ना मेरी बात समझने की कोशिश करो, सुनो मेरी बात। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है बोलता है प्लीज़ मुझसे बात मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत भड़क जाती है और बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलती है, जिसके लिए मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता है। हम लोग दोनों दोस्त थे, तो उस चीज़ का ही बचपन के दोस्त थे, उस चीज़ का ही लिहाज कर लो वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ी जो कभी नहीं सुनना चाहते थे तुम, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं चाहता था। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है नन ऑफ ये सारी चीज़ें अभी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सालूशी जो भाग के आती है और विंग को ना धक्का मार देती है और विंग गिर जाता है। और विंग को गिरते हुए देख के ना जस्ट वांग जी वहाँ पे फ्रीज़ हो गया था। तो वहाँ पे जस्ट उसी दौरान मतलब वांग जी फ्रीज़ होते मतलब वो देख रहा था कि विंग सीढ़ियों से गिरने वाला ही है। वो जाता है, ऑफ कोर्स वो अल्फा है, वो विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और वो जालूस की तरफ वो दोनों सीढ़ियों पे बातें कर रहे थे। विंग ऊपर जा रहा था, वांग जी नीचे आ रहा था, तो बीच में वो दोनों रुक के वांग जी ने रोका था विंग को और विंग से बातें करने लगा था। और वांग जी को विंग बोल रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पागल हो जाती है बहुत गंदी गंदी बातें करती है वो, मैं उस गंदी गंदी बातों को नहीं सुन सकता, आई रियली डोंट वांट टू लिसन दिस डिस्गस्टिंग थिंग्स। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख के बोलता है विंग प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का। तो विंग बोलता है मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो वांग जी? तो वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, ऐसा बोल के विंग को देखता है और विंग को खड़ा करता है। और जाओलूची जो ने एकदम फ्रीज हो गई थी क्योंकि वांग जी का फेरोमोन्स मतलब वो जाओलूची को जकड़ रहा था और जालूशी जो सांस नहीं ले पा रही थी वो नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। और विंग जो जालूशी को ऐसे करते हुए देख के बोलता है तुम पागल हो, वो मर जाएगी, तुम एक डोमिनेटिंग अल्फा हो। तो बोलता है तो उसे ऐसे करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो बोलते वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ। तो बोलता है तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हो, तुम्हें क्या चल रहा है ज़िंदगी में, किसी के क्या हो रहा है किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मतलब, तो बोलता है नन ऑफ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, मैंने मैंने सिर्फ उसको डेट करने के लिए कहा था, वो सिर्फ डेट करना चाहती थी, मैंने बोला था कि मुझे तुमसे डेट नहीं करना, मैंने वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बोलते व्हाट? तो बोलते यस, पूरा कॉलेज देखा था कि मैंने बोला था कि अभी नहीं, मुझे अभी नहीं करना, मैं फिर भी कंसिडर बाद में कर सकता हूँ एंड नॉट नाउ, मैंने ये कहा था। और पूरा कल मतलब कॉलेज ने मतलब ये समझ लिया कि मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, भाग खा रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं हाँ बोलूँगा ही। तो वहाँ पे सब लोगों ने गलत सोच लिया, तो इसका मेरी क्या गलती? और उसने तुम्हें बातें सुनाई, तुम अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते क्या? तुम्हारे लिए कि कोई और लड़ेगा हमेशा ही विंग, ये बातें गलत है, तुम्हें अपने लिए किसी और को नहीं लड़वाना चाहिए, खुद की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए मैं चाहता था कि तुम खुद को खुद डिफेंड करो, कोई और तुम्हें डिफेंड क्यों करे? यू आर स्ट्रॉन्ग ओमेगा, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी अल्फा की टाइटल की ज़रूरत नहीं है, यू आर द वन ओनली, तुम अपने ही टाइटल से जाने जा सकते हो।
तुम्हें किसी और की ज़रूरत तो है नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ना भांजे की ऐसी मतलब बात वो सुन के उसे समझ नहीं आया कि वक्त, जज्बात, हालात सब बदल कैसे गए, ये क्या है, मतलब हाउ, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज कैसे हो गई। वांग जी अभी मतलब ऐसी सपोर्टिंग सॉरी सपोर्टिंग बातें कैसे कर सकता है, मतलब उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि हाँ ओके बाय, अभी तुम अपना देख लो। तो वहाँ पे जावलू जी की तरफ देख के बोलता है, मैंने कब तुम्हें कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो वहाँ पे बोलता है, तो मैंने मना भी नहीं किया था। तो बोलते हैं, मैं से जीप सुमेखा को अपने घर की बहू मतलब बना नहीं सकता। मेरी गर्लफ्रेंड होने का भी एक स्टैंडर्ड लगता है, और जिस लड़की की, जिस सुमेखा की कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, किसी के साथ भी बेड पे चला जाता है, वैसी ओमेगा को तो मैं अपनी दोस्त भी ना रखूं। तो वहाँ पे वेंचाओ के पास जाके जाओलूशी बोलती है, अपने दोस्त को समझाओ मैं ऐसी नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप की गई है। तो बोलता है, मेरे अंकल ने तुम्हें देखा है उन लोगों के साथ, मेरे अंकल को मैंने दिखाया कि ये सच है, क्योंकि उनका एक दोस्त है, वो वैसे ही है थोड़े से ठरकी टाइप के। मैंने पूछा मेरे अंकल से, तो उन्होंने हाँ बोला कि तुम सच में ऐसी लड़की हो जो पैसों के लिए, डील्स के लिए लोगों के साथ सोती आई हो। तुम अभी सिर्फ 19 साल की हो, और तुम 15 साल की उम्र से तुमने अपनी 15 साल की उम्र में तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी। डिस्गस्टिंग। और वांग जी तुम्हें डेट करेगा, उसका दिमाग थोड़ी ना ख़राब है, वो लैन फैमिली का सेकंड हायर है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? उसकी फैमिली कभी नहीं मानेगी। तुमसे डेट करने का, तुमसे बात करने का भी मुझसे अभी मन नहीं कर रहा है। तुम्हारे साथ रहूँगा तो फिर भी मैं भी कलंकित ना हो जाऊँ। मेरा फ्यूचर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होगा वो मुझे पीटेगा, बोलेगा कि तुम इतनी चीप लड़की के साथ दोस्ती करते हो। भाई मैं तो भाग रहा हूँ, ऐसा बोल के वैन चाओ तो भागता है। तो और सब लोग जिस वैन मतलब जाओलूशी को बहुत तेज़ नज़रों से देख रहे थे, मतलब इस तरह, मतलब ये छी, ऐसा कौन करता है पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाना, ये तो प्रोस्टिट्यूट का काम है। ऐसा एक ओमेगा बोलती है कि हाँ विंग के साथ उसका कंपैरिजन कर रही थी, विंग को बोल रही थी कि तुम कितने घटिया हो, ये हो वो हो, उसके नाखून के बराबर नहीं है वो। और बोल रही थी विंग को कल कितनी मतलब चाव से कितने मुंह खोल के चिल्ला रही थी, विंग को इंसल्ट कर रही थी, विंग को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मतलब एक नोबल के घर की ओमेगा इतनी गंदी गंदी गालियाँ चीज़ भी जानती है, मुझे नहीं पता था। आता है, मैं खुद को, मुझे ये सारी चीज़ें गूगल करनी पड़ी थी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। फिर मुझे पता चला था कि ये ऐसी भी गलतियाँ होती हैं, ये नोबल फैमिली तो है नहीं। माँ मिस्ट्रेस, खुद भी मिस्ट्रेस ही बनना चाहती थी लोगों के घर की, गलती से वांग जी के पल्ले पड़ गई, वांग जी की किस्मत में आ गई थी। वो उसने सोचा था कि कि वो अपनी किस्मत को बदल सकती है, लेकिन नहीं, मिस्ट्रेस कभी भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती। ऐसा बोल के वो ओमेगा इतराते हुए चली जाती है, क्योंकि उस ओमेगा को जाओलूची ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ही नीचा दिखाया था। और वो लड़की ने बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली सारी चीज़ें सुनी थी, क्योंकि लैंसन की फ्रेंड लिस्ट में थी वो, और सब लोग उससे थोड़ा सा मतलब डर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वांग जी के साथ कोई भी मतलब मैस नहीं करना चाहता। वांग जी के साथ मैस करना मतलब उसकी जान चली जाना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाना, रोड पे आ जाना, ऐसा। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब अपने कॉलेज कमरे में, मतलब अपने क्लासरूम में जाता है। क्लासरूम में जाने के बाद सब लोग विंग से मतलब बातें कर रहे थे। विंग को कोई जज नहीं कर रहा था, और सब लोग जो जो लोगों ने विंग से थोड़ी सी रूडली बात की थी, सब लोग आके सॉरी बोल के चले गए थे। विंग जो बोल मतलब वो कन्फ्यूजली सारी चीज़ें देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जो ना बैठा हुआ था, तो वहाँ पे विंग बैठ के सारी क्लासेस करते हैं। अभी 10 बजे थे, और आधा घंटे बाद ही मतलब जैंग चेन आ जाएगा। जैंग चेन उसे पता है, जैंग चेन आएगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी मतलब विंग ना बैठा हुआ था, वहाँ पे वांग जी आता है और नियोसन आता है।
और वहाँ पे वांग जी के सारे दोस्त भी आते हैं और बोलते हैं विंग आई एम सॉरी। वहाँ पे वेंचा आता है, सबसे पहले बोलता है सॉरी, मैंने गलती कर दी। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, कि ये मतलब जाने भी दो। तो बोलता है कि विंग क्या तुम हमें एक मौका दोगे हमारी गलतियों को सुधारने का, प्लीज़। हम ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं किया था हमने। तो वो तो मुझे पता है तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया होगा। तो बोलता है यस वी आर नॉट डूइंग दिस बट इट इज़ रियली मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे हो, हमें मतलब माफ़ कर दोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है माफ़ करने का क्या है, मैं तुम लोगों को माफ़ क्यों करूँ, तुम लोगों की गलती क्या है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे वांग जी जो बोलता है मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त था, मैं ये सारी चीज़ें ना करता तो तुम्हें इतनी ह्यूमिलिएशन नहीं झेलनी पड़ती। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ नहीं करनी पड़ती, अगर तुम मुझे बोल देते कि तुम 1 लाख के लिए ये कर रहे हो तो मैं खुद तुम्हें दे देता, ये नहीं करते, पैसे की तो बात थी, मुझे बता देते, हम दोनों दोस्त हैं ना विंग वांग जी। हाँ मैं एक ओमेगा में कन्वर्ट हो गया हूँ, बहुत ही चीप लगता है एक मेल ओमेगा, बहुत ही गंदा दिखता है मुझे पता है, लेकिन यार मैं इंसान तो हूँ ना, दोस्ती के लायक नहीं इंसानियत के लायक तो हूँ, तो वही कर देते। तो वहाँ पे वांग जी जो ना रोने लगता है। तो वहाँ पे विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, देखो मतलब मत 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 रो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई एम सॉरी। पूरे कैंटीन में पूरा कॉलेज था वहाँ पे, बोलता है पूरी कैंटीन के सामने वो घुटने पे आता है विंग के सामने और बोलता है मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें मतलब बेइज्जत किया था ना, पूरे कॉलेज के सामने ही मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ विंग। वांग जी ने उस सीरी में माफ़ी नहीं मांगी थी, वो सिर्फ कुछ बातें करना चाहता था। वहाँ पे झालूल खिला के उसने को सारा बेड़ा कर दिया था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें इन पूरे कॉलेज के सामने मतलब वो परेशान मतलब नीचा दिखाया था ना, मैं पूरे कॉलेज के सामने तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। छुप के माफ़ी मांगना, अगर मैंने छुप के कुछ नहीं मतलब पर तुम्हें बेइज्जत नहीं किया है, अकेले में बेइज्जत नहीं किया है, तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया है, तो माफ़ी भी मैं पूरे कॉलेज के सामने ही मांगूंगा, छुप के नहीं। नो इट इज़ नॉट माई स्टाइल कि अगर मैंने गलती की है, अगर मैं गलती पूरे कॉलेज के सामने कर सकता हूँ तो माफ़ी भी मैं पूरे कॉलेज के सामने ही मांग सकता हूँ। तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी को बड़ी बड़ी नज़रों से देखता है, उसे समझ नहीं आता कि अभी वो क्या कहे, क्योंकि वांग जी का स्टाइल ही यही है, वो अजीब सा ही इंसान है। मतलब लोग मतलब वो डिफाइन मतलब कोई मतलब समझ नहीं सकता वांग जी को। पहले तो वो गलतियाँ करता है, फिर वो सबके सामने माफ़ी मांगता है। अगर उसने गलती छुप के की है तो माफ़ी फिर भी वो सबके सामने ही मांगेगा और बोलेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। खुद को ह्यूमिलेट करने में उसे पता नहीं क्यों वो अजीब सी ही चीज़ें करने लगता है। विंग को ना समझ नहीं आता वांग जी, बिल्कुल भी नहीं, उसका दिमाग से ऊपर से जाता है। वो मतलब समझ नहीं पाता कि ये सारी चीज़ें है क्या, वांग जी क्या पागल है, क्या है, और उसे पता नहीं क्यों यही चीज़ वांग जी की अच्छी लगती है कि वांग जी कभी भी मतलब अपनी गलती से मतलब वो भागता नहीं है, वो भाग भाग ऐसा नहीं कि जब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है कि वो फेस करता है। अगर उसने कुछ किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे भी होंगे वो फेस करता है। और विंग को यही चीज़ वांग जी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और टच करती है, अभी भी कर रही है, लेकिन विंग विंग नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है ओके आई कंसिडर इट, उठ जाओ, इससे बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, गलतियाँ हो सकती है, हो जाती है, ज़िंदगी में पहली बार किया है तो माफ़ कर दिया, चलो इतना ज़्यादा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या तुम्हारा वो, तो बोलता है वो चीज़ को भूल जाओ प्लीज़, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, वांग जी प्लीज़। वांग जी को वो बिठा के मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी कॉलेज के सामने उसने मतलब वांग जी को फिर से ह्यूमिलेट करना चाहा, नहीं, वो अच्छे से धीरे से वांग जी को भी धीरे बात करने के लिए वो बोल रहा था। फिर सारा कॉलेज डिस्पैच हो गया था, ये सारी नाटक देखने के बाद वो दोनों को तब बात करने दो, दोस्तों को। तो वहाँ पे विंग ने बोला कि हम दोनों दोस्तों को बात करने दो गाइस, प्लीज़ डिस्पैच हो जाओ, मतलब डोंट हियर इट, इट इज़ आवर पर्सनल थिंग, ओके।
तो वहाँ पे सब लोगों ने वो बात सुनी विंग की और सब लोग चले गए। तो वहाँ पे वांग जी विंग को ये पूछता है क्या ये कंसिडर, तो बोलता है उस चीज़ को भूल जाओ ना वांग जी, ये सारी चीज़ों में मैं नहीं जानना चाहता इतनी डीपली, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड वांग जी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए अभी मतलब नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। तो वहाँ पे वांग जी जैसे सब मतलब विंग जब ये सब होता है ना, तो वांग जी बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो विंग, मैं अभी भी माफ़ी, तो बोलता है नहीं माफ़ी की बात नहीं है वांग जी, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है मैं कैसा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है कि तुम कैसे हो। तो बोलता है तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, तुम्हें पता है ना अगर मुझे किसी चीज़ ने हर्ट कर दिया मैं उस चीज़ को कभी भी दोबारा से अपनी ज़िंदगी में नहीं लाता हूँ, प्लीज़। तो बोलता है कि तो तुम बाद में कभी कंसिडर कर सकते हो, अभी तो हमने हमारी कॉलेज भी ख़त्म नहीं की है। तो विंग बोलता है कर सकते हैं बाद में, नहीं पता मुझे, मतलब मैं फ्यूचर का कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता मैं कब मर जाऊँ। तो बोलता है नहीं तुम मर नहीं सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखिए बोलता है वांग जी प्लीज़ नो, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग। तो वहाँ पे वांग विंग जो देखता है कि 10:30 बज गए, तो बोलता है ओह शिट, मुझे गाना जाना होगा गाइस, जंक्शन आ गया होगा। तो वहाँ पे न्यूसन जो बैठ के सारी चीज़ें तो देख रहा था सुन रहा था, उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा वो जानता है कि वांग जी ऐसा ही है, और सबके बाद मतलब सब जानते हैं कि वांग जी ऐसा है। वांग जी को मतलब ये सारी चीज़ें ना समझ नहीं आती वांग जी की चीज़ें, वांग जी साइको की तरह बिहेव करता है बहुत ही ज़्यादा, उसे मतलब जो चाहिए वो चाहिए, वो कभी भी कुछ भी बोल देता है कभी भी कुछ कर देता है। लोगों को मतलब ऐसा होता है ना कि पागलपन का दौरा पड़ता है, वांग जी को भी पागलपन का दौरा पड़ता है। और वांग जी ये सारी चीज़ें ना मतलब लिटरली वो समझ नहीं पाता, कोई भी वांग जी को समझ नहीं पाता। वो लोग ना सब मतलब अजीब सी ही मतलब कश्मकश में फंस जाते हैं कि वांग जी कब क्या कर बैठे और कब क्या मतलब ये सारी चीज़ें हो जाए, और वांग जी को संभालने में सबकी टाइट टाइट फिस हो जाती है। वांग जी ऐसा इंसान है पता नहीं क्यों उसे पागलपन का दौरा पड़ता है कि कब क्या गलत कर देगा, फिर उस गलती को सुधारने के लिए मतलब कुछ भी कर देगा, खुद को हर्ट कर देगा। लाइक ऐसा क्रेजी पर्सन कहते हैं ना कि माइंड में डिफेक्ट है, ठीक वांग जी ठीक वैसा है और यही जो वांग जी की तरफ देख के ना जस्ट उसे ऐसा लग रहा है कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है अपनी फीलिंग्स को इजहार करके। अभी वांग जी उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, उसे बहुत अच्छे से पता है, वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के तो कर नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी उससे मतलब परेशानी तो होगी अभी। अभी लिटरली वांग जी ये सारी चीज़ें मतलब परेशान होगा और परेशानी होगी, और ये सारी चीज़ों को समझना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। नथिंग कॉज मैटर राइट नाउ, अभी मैटर ही नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें। अभी विंग को अभी नहीं सोचना वांग जी के बारे में, वांग जी के साइकोपन के बारे में। अभी सिर्फ उसे अपनी मतलब अपनी कॉलेज के फाइनल में ध्यान देना है, और अपनी खुशियों पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों में ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं। उसे जंक्शन के ऊपर ध्यान देना है, वांग जी के ऊपर नहीं। वांग जी उसके लिए अभी कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर राइट नाउ। तो वहाँ पे विंग जो ना जंक्शन आता है और बोलता है 15 मिनट से खड़ा हुआ हूँ मैं, तो बोलता है 5 मिनट हुए, 10:40 हुए हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ। तो बोलते 10 मिनट, तो बोलता है मैं यहाँ पे 20 मिनट से खड़ा हूँ। तो बोलते तुम 10 बजे अपने ऑफिस से निकल गए थे, 10 बजे तो तुम्हारी एक मीटिंग थी ना। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है डजेंट मैटर, अभी इतना भी नहीं है ज़रूरी। तो वहाँ पे जंक्शन बीइंग बोलता ओह मैं सबसे ज़्यादा ही मैटर करता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जंक्शन बोलता है हाँ, और वांग जी जो ऊपर से देख रहा था और अपने हाथ को क्लेंच कर रहा था, और उसके हाथ में जो क्या मतलब एक ग्लास था जो वो तोड़ देता है अपने हाथ में, और वैन चाह बोलता है ब्रो काम डाउन, ये क्या कर रहा है। तो बोलता है वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है,
तो बोलता है किसके साथ, तो बोलता है वो उसके कैसे जा सकता है उसके साथ। तो वहाँ पे जिन्नी हुसैन बोलता है डोंट बी क्रेजी जियांग बीइंग, मतलब वांग जी तुमने उसके साथ क्या किया है तुम्हें समझ में भी आ रहा है, और जियांग चैन उसके साथ ऐसे ही रहता है, उन दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो बोलता है व्हाट, वो ऐसे ही बीइंग को छूता है। तो बोलता है कहाँ से छू रहा है, उसने तो हाथ पकड़ा हुआ है। तो बोलता है जो भी है पकड़ा क्यों है, वो मेरा है। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है नो ये नॉट योर्स, ये सारी चीज़ें बात करना बंद करो, पागलपन का दौरा पड़ गया है तुम्हें, पागलपन का दौरा ख़त्म करो। तो वहाँ पे यंग चन और विंग वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद ना वांग जी बोलता है वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, उसे तो इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए, अभी तो क्लासेस ख़त्म नहीं हुए हैं उसके। तो बोलते हैं इम्पोर्टेंट एक ही क्लास था और वो ख़त्म हो चुका है, और अभी अभी फाइनल मतलब लास्ट ईयर है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग ना जियांग के साथ चला जाता है, और न्यूसन जो वांग जी को बातें मतलब बोल रहा था, और वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग जियांग के साथ इतना ज़्यादा क्यों घुल रहा है, घुल मिल रहा है। उसने कभी भी विंग को किसी के साथ इतना ज़्यादा घुल मिलते हुए नहीं दिखा था। वांग जी के साथ ही विंग इतना ज़्यादा घुल मिल सकता है। वांग जी को लगता था कि विंग उसके साथ ही सिर्फ घुलता मिलता है और किसी के साथ इतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब जैंग चैन के साथ चला जाता है, और ये सारी चीज़ें कर रहा है, हॉटपॉट खा रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, घूमने जा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। तो वो ना मतलब बौखला गया था जैंग चैन, मतलब वांग जी को समझ नहीं आया कि ये सारी चीज़ें करने की वाली है। और ये सारी चीज़ें वो ना मतलब लिटरली इतना ज़्यादा ही उससे गुस्सा आ रहा था। तो वहाँ पे वो मतलब बहन जाओ जो ना बोलता है कि ये ब्रो पहले तो अपने हाथ को तो मतलब मेडिकल रूम जा, अपने हाथ को क्लीन करवा और ये सारी चीज़ें ठीक कर, ये क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे समझ में भी आ रहा है तू कर क्या रहा है। तो बोलता नहीं मुझे नहीं पता, और मुझे कोई भी चीज़ जाननी भी नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। तो बोलता है हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, आई रियली डोंट वांट टू बॉदर यू। तो वहाँ पे बोलता है कि विंग को बॉदर करना बंद कर वांग जी, ऐसे साइकोपन की बातें तुझसे नहीं हो मतलब साइकोपन बंद कर। तो वहाँ पे ये वांग जी बोलता है कि मैं साइको नहीं हूँ। तो बोलता है तो साइको, तो एक नंबर का पागल इंसान है, तुझे समझ में भी आ रहा है तो कर क्या रहा है। तो पहले विंग को अपने से अलग करता है, विंग को हिमोलेट करता है, विंग को अपने पैर की झाड़ में फंसाने की मतलब 1 लाख के लिए जो तुझे चाहिए भी नहीं है, तू मतलब लिटरली कुछ भी कर मतलब ये बकवास था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है कि ये बकवासी है, मैंने जो किया है वो बकवासी है, मैं इन सारी बकवासों में अपना दिमाग नहीं ख़राब कर सकता, मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें है क्या, मैं कब क्या कर जाता हूँ, क्या मैं साइको बन रहा हूँ, क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या मैं पागल हूँ। तो वहाँ पे मतलब वानी हसन बोलता है हाँ हो तुम शायद थोड़े पागल नहीं थोड़ा ज़्यादा साइको हो तुम, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे जब न्यूसन ऐसा बोलता है तो वांग जी गुस्से में बोलता है शट अप, मैं मान रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझ पे ये सारी मतलब चीज़ें बोलते रहोगे तुम। तो वहाँ पे बोलता है मैंने सच्चाई कही है, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो बोलता है नो यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू आर सो अनोइंग जेनी हसन, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी, तू मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा है। मैं पागल नहीं हूँ। तो बोलता है पागल नहीं है, हाँ पागल नहीं है, तो जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा है। वांग जी क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है, खुद की ज़िंदगी को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता, और मैं तुझे समझा क्यों रहा है मुझे नहीं पता, और मुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं है वो भी क्यों नहीं पता। मेरे को ना समझ नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें राइट कर रहा है जो मेरा मन नहीं है पढ़ने का। एक नंबर का गंदा राइटर है जिसकी राइटिंग इतनी गंदी है, जो तुम लोगों की स्टोरी लिखा है ना, और तेरी कैरेक्टर को तो इतना गंदा लिखा है उसने, तो इतना गंदा कैरेक्टर है। तो वांग जी बोलता है शायद आप जो भी हो जैसा भी हो मैं लान वांग जी हूँ। तो बोलता है न्यूसन बोलता है तो मैं क्या करूँ, आरती उतारूँ। तो वांग जी बोलता है उतार सकता है।
मैं मतलब इतना महान भी हूँ। तो बोलता है तू बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, दूर रह मुझसे, ऐसा बोल के नियोसन वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद ना वांगजी जो बोलता है कि गाइस मुझे कुछ कर, तो वांचा और वेंजुले बोलते हैं मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी कब पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नॉइस आए तो इग्नोर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लाइक करना, नॉइस आए तो